अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 12 आज हम स्टार्ट करेंगे सेल स्पेशलाइजेशन। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, सेल स्पेशलाइजेशन। हमारे टॉपिक का नाम है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ईच विद अ स्पेशल स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शंस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल एक जैसा नहीं होता। हर डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सेल हैं, डिफरेंट स्पेशल उनके फंक्शन हैं और स्पेसिफिक उनके फंक्शन है और उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जो सेल हमारे पास सेल डिवीजन में बनता है वो हमारे पास तकरीबन सारे सेम होते हैं, लेकिन बाद में एक प्रोसेस होता है जिसे हम स्पेशलाइजेशन या फिर डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसमें सेल एक यूनिक सेल का साइज, शेप, स्ट्रक्चर, जिनके यूनिक साइज होंगे, शेप्स होंगी, स्ट्रक्चर्स होंगे और उनके डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस होंगी, क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक रोल को परफॉर्म करना है। डिफरेंट सेल ने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और जब हमारे पास डिवीजन होती है उस टाइम पे वो सारे सेल एक जैसे होते हैं, लेकिन बाद में एक प्रोसेस होता है जिसे हम स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन कहेंगे, जिसमें सेल एक यूनिक साइज, शेप, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो एक स्पेसिफिक रोल को परफॉर्म कर सके। तो हम हमारे पास क्लास 9 की बुक में फर्स्ट जो सेल डिस्कस हुए हैं वो है मेसोफिल सेल। ये हमारे पास लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादातर मेसोफिल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। ये कैप्चर करते हैं लाइट एनर्जी को और फिर क्या यूज़ करके, क्लोरोफिल यूज़ करके, और फिर उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। ये इनकी जो शेप है, अरेंजमेंट है वो लीव के अंदर, वो हेल्प करती है ताकि ये मैक्सिमम जो है लाइट की एब्जॉर्प्शन कर सकें। तो ये हमारे पास मेसोफिल की डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि इनकी एक सेल की स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक साइज है इनका और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू डिफरेंट सेल। अगर हम न्यूरॉन से करें कन्वर्ट, कंपेयर करें तो ये वाला सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो ये इन्हें हेल्प आउट करता है कि ये मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है एपिडर्मल सेल। ये फ्लैट और टाइटली पैक्ड सेल होते हैं जो कि आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं प्लांट्स ऑर्गन की, जिसे हम एपिडर्मस कहते हैं। इनका फंक्शन मेन क्या होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इनर टिश्यूज को, और कुछ एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं वो मॉडिफाई होते हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए, लाइक रूट हेयर सेल्स हैं, उन पे जो प्रेजेंट होंगे वो रूट्स पे प्रेजेंट होंगे, उनकी लॉन्ग एक्सटेंशन होगी ताकि वो एब्जॉर्ब कर सकें वाटर को, मिनरल को सॉइल में से। इसी तरह कुछ गार्ड सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं उनकी लोअर एपिडर्मस पे, लीव्स के, जो कि कंट्रोल करते हैं उनकी ओपनिंग को, क्लोजनिंग को, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं किस टाइम, गैस एक्सचेंज के टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है एपिडर्मल सेल। ये फ्लैट और टाइटली पैक्ड सेल होते हैं जो कि आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं प्लांट्स ऑर्गन की, जिसे हम एपिडर्मस कहते हैं। इनका भी ये हमारे पास डायग्राम है एपिडर्मस सेल की। नेक्स्ट वी हैव मसल सेल। मसल सेल्स लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प आउट करते हैं ताकि मूवमेंट पॉसिबल हो। इनमें प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं। कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन या मायोसिन, और ये कॉन्ट्रेक्शन में इन्हें हेल्प आउट कर रही होती है। ये टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक। इनका फंक्शन मेनली क्या होता है कि मूवमेंट और बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मसल सेल में क्या क्या है कि स्केलेटल मसल सेल जो है ना वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और स्ट्रिप अपीयरेंस होती है उनकी। इनका फंक्शन क्या होता है, ये वॉलेंट्री होते हैं, मतलब ये कंट्रोल हो सकते हैं, अटैच होते हैं बोन से, और इनकी जो वो फंक्शन है वो ये है कि बॉडी की मूवमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प आउट करें। सेकंड हमारे पास टाइप है कार्डिक मसल सेल की, जो कि ब्रांच होते हैं और स्टेरेटेड सेल होते हैं। ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब खुद ब खुद काम करते हैं, और ये हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ब्लड को, जब वो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं जब ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है पूरी बॉडी में। देन वी हैव स्मूथ मसल सेल। ये स्पिंडल शेप के हमारे पास मसल्स होते हैं और ये भी इनवॉलेंट्री काम कर रहे होते हैं। ये इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स पे प्रेजेंट होंगे, लाइक पेरिस्टालिसिस जो है वो करवा रहे होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, और रेगुलेट कर रहे होते हैं ब्लड के फ्लो को वेसल्स में। देन नेक्स्ट हमारे पास मसल सेल की डायग्राम है जिसे आप देख सकते हैं। देन वी हैव नर्व सेल्स, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये स्पेशलाइज सेल होते हैं नर्वस सिस्टम के, जो कि रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं कि ये ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को, नर्व इम्पल्स को पूरी बॉडी के अंदर। ब्रेन से मैसेज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं और ब्रेन तक मैसेज को पहुंचा रहे होते हैं। इनके स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्रिट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी क्या करता है, उसमें हमारे पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। डेंड्रिट्स जो है वो शॉर्ट एक्सटेंशन होती हैं जो कि रिसीव करती हैं इम्पल्स को और उसको आगे वो सेल बॉडी तक पहुंचाती हैं, जबकि एक्सॉन जो होता है वो लॉन्ग एक्सटेंशन होती है और उससे इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं सेल बॉडी से अवे। जो डेंड्रिट्स है वो सेल बॉडी के पास पहुंचाता है, जबकि जो एक्सॉन है वो सेल बॉडी से दूर मैसेज भेजता है। उसके बाद हमारे पास आता है रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स हमारे पास स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनके पास ऑक्सीजन होती है
ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स से और फिर वो बॉडी के टिश्यूज़ तक जाते हैं। बाइकॉन्केव डिस्क शेप होती है जो कि इनका सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि ये ऑक्सीजन के एक्सचेंज में ज़्यादा एरिया ले सकें। इनके पास हीमोग्लोबिन होती है जो कि इनको हेल्प आउट कर रहा होता है कि ये ऑक्सीजन से बाइंड कर सकते हैं। मैमल्स में रेड ब्लड सेल मैच्योर होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। तो इससे उन्हें क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस होती है हीमोग्लोबिन की। देन हमारे पास स्क्रीन पे डायग्राम्स हैं नर्व सेल्स की और सेकंड हीमोग्लोबिन की। तो नर्व सेल्स में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्गन जो है हमारे पास स्ट्रक्चर वो डेंड्रिट्स है, देन सेल बॉडी है और उसके बाद हमारे पास एक्सॉन का स्ट्रक्चर है। और हीमोग्लोबिन हमारे पास ब्लड सेल्स हैं जिसमें आयरन है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं। देन वी हैव लिवर सेल्स जो कि हमारे पास लास्ट टॉपिक है जो कि डिस्कस किया गया है इन सेल स्पेशलाइजेशन। तो लिवर सेल्स क्या करते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्टोरेज कर रहे होते हैं ग्लाइकोजन का, आयरन का, विटामिन का, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प आउट करते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं क्लॉटिंग प्रोडक्ट्स की, प्रोटीन्स की, मतलब किसी के कहीं कोई जख्म हो गया है तो उसको क्लॉट कैसे करना है ये उसकी प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं उनकी प्रोटीन्स की। रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ब्लड सेल, जो ओल्ड ब्लड सेल्स हैं जो कि बहुत पुराने हो गए हैं उनको रिसाइकिल करते हैं ताकि वो रिन्यू होकर दोबारा से फंक्शन परफॉर्म करें। कन्वर्जन करते हैं टॉक्सिक अमोनिया की लेस टॉक्सिक यूरिया में ताकि किडनीज के लिए ईजी हो जाए कि वो एक्सक्रीशन कर सकें। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फीचर क्या होता है, इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है जो कि एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। इनमें बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी बना रहे होते हैं ताकि इनका जो एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है वो हो सके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें ताकि वहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस हो सके और डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। और डिफरेंट हमारे पास इसमें प्रिऑक्सियम्स होती हैं जो कि उनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं टॉक्सिन को, जो हार्मफुल टॉक्सिन है जो कि एसिड या बेसिक है तो उनको वो न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं ताकि वो इजीली डिटॉक्सिफाई हो सके। देन हमें एक डायग्राम दिखाई है, अगर हम स्टार्ट देखें लिवर से तो इन्होंने लिवर से आगे ब्रेक डाउन करके दिखाया, लेकिन अगर हम लिवर सेल से देखना शुरू करें इस डायग्राम को तो हम देख सकते हैं कि लिवर सेल कंबाइन होके लोबोल बना रहे हैं जो कि यूनिट है लिवर का, और उसके बाद लिवर बन रही है। तो ये हमारे पास लिवर सेल का। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह सेल स्पेशलाइजेशन होती है और कौन कौन से हमारे पास सेल्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक साथ मिलकर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।